पीओके का नाम लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दे डाला सबसे विस्फोटक बयान। is antithetical of everything that the world stands for. पाकिस्तान के उड़े होश, कांप गए प्रधानमंत्री। Premier example is our neighbor, Pakistan. India China के बीच में things have not been good and not been easy. हाल के समय में भारत की बढ़ती सक्रियता ने न केवल वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि इसे एक नई दिशा में भी मोड़ दिया है। चीन ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जो सीधे तौर पर पाकिस्तान और पीओके से जुड़ा हुआ है। चीन और अरुणाचल प्रदेश में दिखाई जा रही सक्रियता के चलते चीन ने अब यह समझ लिया है कि भारत नए रुख में है। इसी संदर्भ में चीन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है, जो पीओके से संबंधित अब तक की सबसे बड़ी खबर बन गई है। इस खबर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, जबकि पाकिस्तान में भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। पाकिस्तान, जिसे अब तक चीन का पूरा समर्थन मिल रहा था, अब महसूस कर रहा है कि चीन ने उसका साथ छोड़ दिया है। चीन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाकिस्तान को पीओके भारत को सौंप देना चाहिए। इसी के तहत बीते दिन और पाकिस्तान के बीच एक गुप्त बैठक भी हुई, जिसके बाद यह निर्णय सामने आया। पाकिस्तान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इसके पीछे की मुख्य वजह यह मानी जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने स्पष्ट किया था कि वह पीओके पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा और इसे वापस लेकर रहेगा। इसके बाद से ही पीओके को लेकर वैश्विक चर्चाएं शुरू हो गई थीं। इस बीच जब हाल ही में इजरायल ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर चुनौती दी और कहा कि भारत एक और युद्ध झेलने के लिए तैयार है, चीन को यह एहसास हो गया कि अगर पाकिस्तान ने पीओके भारत को नहीं सौंपा तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। चीन अब भारत के सामने झुकने के लिए तैयार नजर आ रहा है। चीन ने उसे क्षेत्र पर, जिसे उसने 1952 से लगभग 60 वर्षों तक कब्जे में रखा था, भारत को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बड़ी खबर पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है और पाकिस्तान ने इस पर क्या जवाब दिया है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में दी जाएंगी, इसलिए चैनल पर बने रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा भारत की मजबूत स्थिति और पीओके को वापस पाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। कुछ लोग खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के नकारात्मक कमेंट करेंगे, जैसे कि भारत को पीओके कभी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी एकजुटता दिखाते हुए सकारात्मक बने रहना होगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखना होगा। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति को मजबूती से प्रस्तुत किया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत अब किसी भी देश के सामने झुकने वाला नहीं है। वहीं दुनिया भर में युद्ध जैसी परिस्थितियां फिर से उभर रही हैं। इजरायल और ईरान के बीच हालिया टकराव ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है, जिसमें अमेरिका ने भी हस्तक्षेप किया है। ऐसी स्थिति में एशिया भी प्रभावित होने से अछूता नहीं रहेगा। इसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनिया भर के देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंकती है। चीन ने भी अब इस बात को समझ लिया है और पाकिस्तान को पीओके के मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की हिदायत दी है। चीन ने यहां तक कह दिया है कि अगर पाकिस्तान पीओके के मुद्दे पर भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो चीन अब उसका समर्थन नहीं करेगा। यह एक बड़ा बदलाव है, खासकर जब चीन खुद पीओके और अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत पर लगातार दबाव बनाता रहा है। लेकिन अब चीन ने इस मुद्दे से पीछे हटने का फैसला क्यों किया है, इसका कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पहले अक्साई चिन्ह और अरुणाचल प्रदेश को लेकर आक्रामक रुख अपनाने वाला चीन अब क्यों अपने कदम पीछे खींच रहा है और इन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है? क्या वास्तव में चीन का हृदय परिवर्तन हो चुका है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में बने हालात और पीओके के मामले में भारत की आक्रामकता से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत अब इस मुद्दे पर लंबा इंतजार नहीं करेगा। भारत ने पाकिस्तान को सीधी चुनौती दी है और अब उसे शिकस्त देने की तैयारी भी शुरू कर दी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से ठीक पहले चीन और पाकिस्तान के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी, जिसमें पीओके पर चर्चा हुई थी। इस बैठक के बाद ही चीन ने एक बड़ा बयान जारी किया, जिसमें उसने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान पीओके को भारत को लौटा दे।
चीन के इस बयान में दो शब्द सबसे महत्वपूर्ण थे, पीओके जो भारत का हिस्सा है। जी हां, चीन ने अब यह भी मनाना शुरू कर दिया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। इतना ही नहीं, चीन ने यह भी कहा कि वह अक्साई चिन्ह, जिसे उसने 1962 के युद्ध में गलत तरीके से हत्या लिया था, बिना शर्त भारत को वापस करने के लिए तैयार है। यह वही चीन है जो पहले पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ आक्रामक था और अब वह अपने रुख में बड़ा बदलाव दिख रहा है। चीन ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहता है और किसी भी क्षेत्रीय विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करेगा। चीन का यह रवैया यह दिखाता है कि उसने अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और सरेंडर कर दिया है। इसके पीछे की वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। अब तक क्वाड में 4 सदस्य थे, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से 3 प्रमुख देश भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन को चारों तरफ से घेर रहे थे, जबकि अमेरिका दूर से लगातार दबाव बनाए हुए था। अब खबर आई है कि जल्द ही क्वाड में इजराइल को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। अगर इजराइल इस समूह का हिस्सा बन जाता है तो चीन की स्थिति और कमजोर हो जाएगी। इजराइल ऐसा देश है जो अपने विरोधियों को दोबारा मौका नहीं देता। चीन इस बात को अच्छी तरह समझता है कि अगर उसने आक्रामकता दिखाई तो क्वाड देशों में सबसे पहले इजराइल और भारत ही कार्रवाई करेंगे। भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता को लेकर बेहद गंभीर है और अगर उसे अखंड भारत बनाना है तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर से दी गई सीधी चुनौती को पूरा करने में उसे अधिक समय नहीं लगेगा। पाकिस्तान भी इस सच्चाई को समझ रहा है। उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है। अगर ऐसी हालत में पाकिस्तान का युद्ध भारत से होता है तो वह 1 हफ्ते के भीतर ही सड़क पर आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब चीन भी उसका समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि चीन पहले ही पाकिस्तान को भारी कर्ज दे चुका है और अब वह उसमें और निवेश नहीं करना चाहेगा। हालांकि यह मत सोचिए कि चीन पूरी तरह सुधर गया है। हम सभी जानते हैं कि अगर चीन को मौका मिला तो वह धोखा देने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जैसे जैसे वैश्विक हालात बदल रहे हैं और दुनिया भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में स्वीकार कर रही है, चीन यह समझ गया है कि भारत से टकराना उसके हित में नहीं है। यही कारण है कि चीन अब भारत के साथ सीधे टकराव से बच रहा है। चीन ने केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा बल्कि ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी भारत का समर्थन करने की बात कही है। वह चीन जो पहले भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करता था, अब अपने हाथ खड़े कर चुका है। जब 162 देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला तो उसे यह एहसास हुआ कि भारत अकेले इन देशों का नेतृत्व कर रहा है, जबकि चीन के समर्थन में सिर्फ 20 से 30 देश ही है, जिनमें से भी अधिकांश न्यूट्रल है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। पीओके को भारत को सौंप दें। अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो वह दिन दूर नहीं जब भारत पीओके को वापस छीन लेगा। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही चीन की इस नई रणनीति पर आपकी राय क्या है वह भी बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।